नवाजा गया, कौन सा तोहफा से नवाजा गया सरकार? तो उन्होंने उनको 1969 ईस्वी में हुकूमत हिंद यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसे पद्म भूषण से नवाजा। समझ गए? और कब नवाजा था? वो 1969 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कृष्णचंद्र का इंतकाल कब और कहां हुआ? तो उनका इंतकाल 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में हुआ। कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन है? तो वो है श्री कृष्ण। अभी यहां भी बोला श्री कृष्ण क्या है? पहला नावल है इसका। नेक्स्ट सवाल है, और ये मुख्तसर गुफ्तगू, ये कहां से है सभी सवाल? मोस्ट ऑफ सभी सवाल बुक से दिया हुआ है। अब वो सब सवाल मैं खुद से बना के दिया था, क्योंकि सवाल कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए। पहला सवाल कि पुल के किनारे किनारे में किस फल के पेड़ थे? ख्वाबानी, अखरोट, बादाम। तो किसके थे? वो तो बादाम के थे। क्या थे? बादाम के थे। दूसरा सवाल है, लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद उसे छोड़ने कहां तक आए थे? कहां तक आए थे? पगडंडी तक। राइट आंसर यहां सी, पगडंडी तक छोड़ने आया था। लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? तो किस फल का पेड़ था? तो वो खुबानी का। और ये सभी सवाल पूछा गया है एग्जाम में, आपका जो स्कूलों में एग्जाम होता है, पूछा गया हुआ सवाल है सभी। लड़के और लड़की ने मिलकर साथ साथ कितने भट्टे खाए थे? तो वो एक भट्टे खाए थे। कितने? एक भट्टे खाए थे। पांचवा सवाल के लड़का 8 साल के बाद जब लड़की से मिलने घर में दाखिल होता है तो एक नौजवान औरत अपने खाविंद को खाना दे रही थी। वह जवान औरत लड़की के कौन थे? तो वो कौन थे? बहू थे। आप बताएं। पहला सवाल कि कहानी बयान करने वाले शख्स की मुलाकात लड़की से जब हुई तो अंग्रेजी साल का कौन सा महीना था? तो वो अप्रैल का महीना था। कौन सा महीना था? अप्रैल का महीना। ये देखो, ये सब सवाल बुक का है, वो नहीं था बुक का, ये सवाल बुक का है शायद। ये भी बुक का ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल कि लड़की लड़के के लिए खाने के लिए क्या चीज लाए थे? तो क्या लाए थे? लड़की लड़के के खाने के लिए जर्द आलू, खुबानी और मकई के भुट्टे लाए थे। समझे? नेक्स्ट सवाल है कि खुबानियां खाने के बाद लड़के और लड़की ने और क्या खाया था? खुबानियां खाने के बाद लड़की और लड़के ने मकई के भुट्टे खाए थे। क्या खाए थे? भुट्टे। और कितने भुट्टे खाए थे? तो वो एक खाए थे। कितना? एक खाए थे। चौथा सवाल है, लड़की के साथ एक ही रकाबी में खाना खाने वाला रिश्ते में लड़की का क्या लगता था? तो वो सगा भाई था उसका। क्या था? सगा भाई। नेक्स्ट सवाल है कि कहानी बयां करने वाला लड़का जब अचानक गायब हो जाता है तो लड़की ने कितने सालों तक इंतजार करने के बाद अपनी शादी की थी? कहानियां बयान करने वाली लड़का जब अचानक गायब हो जाता तो लड़की ने 6 सालों तक इंतजार करने के बाद अपनी शादी की थी। यानी 6 साल इंतजार किया लेकिन वो आया नहीं, फिर वो शादी कर लिया था। लेकिन लड़का कह रहा है कि मैं तो आया था, मैं आया था आपको देखने के लिए। क्यों? लड़का कह रहा है कि आप किसी और के साथ खाना खा रहे थे। तब लड़की कह रहा है कि वो तो मेरा भाई था, सगा भाई। समझ गए? अब आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा तफसीली सवालात है। 1 मिनट। तफसीली गुफ्तगू है। पहला सवाल है कि कृष्णचंद्र ने तकरीबन होगा कितनी किताबें लिखे हैं? उनके पहले नावल का नाम क्या था? उनके चंद दूसरे मशहूर नावलों के नाम भी तहरीर किए। देखिए, कृष्णचंद्र तकरीबन 80 किताबें लिखे थे। कितने? 80 किताबें। देखो, कृष्णचंद्र 80 किताबें लिखे थे और उसका पहला नावल क्या था? वो श्री कृष्ण था।
क्या था? श्री कृष्ण। समझ गए? उनके मशहूर नावलों में से श्री कृष्ण, जब खेत जागे, दिल के वादियां सो गए, एक गधे के सरगुजिश्त, आसमान रोशन वगैरह भी खासतौर पर काबिल जिक्र हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कृष्णचंद्र ने वकालत का इम्तिहान किस सन में पास किया था और किस यूनिवर्सिटी से? कृष्णचंद्र ने 1937 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से वकालत का इम्तिहान पास किया था। तीसरा सवाल है कि अपनी मुलाजमत के सिलसिले में वह किन शहरों में मुकीम रहे? देखो, वो पहला 1939 में ऑल इंडिया लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत शुरू की। एक साल बाद वह दिल्ली और फिर कुछ दिनों बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ तबादला करा लिया। लखनऊ में रहने के दौरान ही उनको शालीमार पिक्चर की तरफ से मुकालमा लिखने की दावत मिली थी और वह इस्तीफा देकर पूना चले गए और बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकून अख्तियार कर, यानी फिर वो बाद में मुंबई आ गया और वहीं उसका इंतकाल हुआ था। कृष्णचंद्र को हुकूमत हिंद की जानिब से किस एजाज से नवाजा गया था और क्यों? तो कृष्णचंद्र को उर्दू दुनिया के एक बेहद अहम अफसाना निगार थे। उनके अफसाने को लाजवाल शोहरत हासिल हुई। उनके अदबी खिदमात का एतराफ करते हुए हुकूमत के जानिब से 1969 में उन्हें पद्म भूषण के एवाज से नवाजा और फिर दूसरे कई इदारों की तरफ से उनकी अदबी खिदमात का एतराफ किया गया था। पांचवा सवाल है कि कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था और उनकी वफात किस शहर में हुई और कब? क्योंकि उसके वालिद का नाम था डॉक्टर गौरी शंकर था। कृष्णचंद्र की वफात 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में हुए थे और इसके पापा जॉब करता था कहाँ? कश्मीर में मेडिकल स्टाफ के तौर। नेक्स्ट सवाल है, जब कृष्णचंद्र ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मुलाजिमत कर रहे थे उनको फिल्म में काम करने के लिए किस फिल्म कंपनी ने दावत दी थी और वह लखनऊ से कहां चले गए थे? देखो, जब कृष्णचंद्र ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में मुलाजिमत कर रहे थे तो उन्हें शालीमार पिक्चर की तरफ से फिल्म में काम करने की दावत मिली थी। वह लखनऊ पूना चले गए और बाद में वो मुस्तकिल तौर पर कहाँ आ गए? मुंबई आ गए। अब हम लोगों ने क्या किया? हर एक तरह का सवाल देख लिया है। 2 नंबर हो, 1 नंबर हो, 5 नंबर हो, सभी सवाल देख लिया। अब हमारा सब्जेक्टिव यहां कंप्लीट हो गया और सभी क्या था? VBI सवाल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाला हो? यहां ऑब्जेक्टिव। तो कोई यहां से अभी हम लोग कितना सवाल किए, शुरुआत में जो कुछ सवाल पढ़े, कई सवाल जो है पूछा गया सवाल था एग्जाम में, समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ता हूं, MCQ सॉल्व करता हूं। क्या MCQ यानी ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव? पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव का, उर्दू में मुख्तसर अफसाने किस अदब की देन है? ऑप्शन है अरबी, बी है फारसी, मगरबी, हिंदी। तो किसका देन था? तो उर्दू अदब मुख्तसर अफसाना, तो वो था मगरबी अदब की देन। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक नुकात के मुताबिक अफसाना क्या है? ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, ऐसी कहानी जो तवील हो, ऐसी कहानी जो शायरी में हो, ऐसी कहानी जो कई नशिस्तों में पढ़ी जा सके। कि नुकात, एक नुकात के मुताबिक अफसाना क्या है? तो एक ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसाने में बुनियादी चीज क्या है? तवालत, वहदी से तासीर, पेचीदा किरदार, मंजूम जुबान। तो क्या है अफसाना में? तो वो है वहद से तासीर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथा MCQ है साथियों, अफसाने के अज्जाए तरगीबी में क्या शामिल नहीं है? प्लॉट, मौजू, मुकालमा, रियाजी। तो क्या नहीं है? तो वो है रियाजी। समझ गए? राइट आंसर डी हो जाएगा।
5वां एमसीक्यू है साथियों, उर्दू के अहम अफसाना निगारों में शामिल है प्रेमचंद, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, ये सभी। तो कौन है? तो ये सभी लोग क्या है? शामिल है अफसाना निगारों में। नेक्स्ट सवाल है छठा, कृष्णचंद्र कब पैदा हुए? ऑप्शन है 1910, 1914, 1920, 1930। तो कब पैदा हुए थे? वह 1914 में हुआ था, ये नहीं, 1914 में हुआ था। और कहा? पंजाब में। पंजाब में समझिए क्या था, गुजरना वाला जगह है, यहाँ गुजर ना वाला एक जगह है, वहां पैदा हुआ था। कृष्णचंद्र किस जिला में पैदा हुआ? लाहौर, गुजरा नावाला, पुंछ, दिल्ली। तो कहा? गुजरनावाला। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8वां एमसीक्यू, कृष्णचंद्र के वालिद क्या थे? वकील, इंजीनियर, मेडिकल अफसर, उस्ताद। तो क्या थे? तो उसके वालिद जो थे मेडिकल अफसर थे। और कहाँ थे? पूछेगा कहाँ थे, ये सवाल है। तो कहाँ थे? तो वो थे कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ थे? कश्मीर में थे। वहीं उसका कृष्णचंद्र ने आला तालीम कहाँ हासिल की? पुंछ, लाहौर, मुंबई, दिल्ली। तो उन्होंने आला तालीम कहाँ हासिल की? तो वो लाहौर में की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10वां एमसीक्यू है, कृष्णचंद्र ने 1934 ईस्वी में कौन सी डिग्री हासिल की? एमए, एलएलबी, बीएससी, बीए। कौन सा डिग्री हासिल की? तो वो एमए अंग्रेजी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। कृष्णचंद्र ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? 1934, 1937, 1939, 1940। तो कब किया था वो? तो वो किया था 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया था। राइट आंसर बी। 12वां एमसीक्यू है, कृष्णचंद्र ने 1939 में कहा मुलाजमत की? ऑल इंडिया रेडियो, शालीमार पिक्चर्स, अखबार, कॉलेज। तो कहा मुलाजमत की? तो ऑल इंडिया रेडियो, लाहौर में। 13वां एमसीक्यू है, कृष्णचंद्र ने इब्तिदा में किस जुबान में लिखना शुरू किया था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी। तो किस जुबान में वो इब्तिदा में यानी शुरुआत में अंग्रेजी जुबान में लिखना शुरू किया था? राइट आंसर बी हो जाएगा। और इब्तिदा किसको कहते हैं? इब्तिदा की माने होता है शुरू। क्या होता है इब्तिदा की माने? शुरू। 14वां एमसीक्यू, कृष्णचंद्र की कहानियां किस रिसाले में शाये हुई? हुमायूं, अदबी, अलिफ और बा दोनों? कोई नहीं। तो किसमें? दोनों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल है 15वां, शालीमार पिक्चर ने कृष्णचंद्र को किस काम के लिए दावत दी थी? हिदायत, मुकालमे लिखने, अदाकारी, फिल्मी। तो किसके लिए दावत दी थी? तो मुकालमे लिखने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16वां एमसीक्यू साथियों, कृष्णचंद्र ने मुस्तकिल सुकूनत कहाँ इख्तियार किया? पुणे, लाहौर, मुंबई, दिल्ली। तो कहाँ इख्तियार किया था? फटाफट। तो कहाँ? मुंबई में किया था और वहीं उसका इंतकाल हो गया था लास्ट में। 17वां है, हुकूमत हिंद ने कृष्णचंद्र को कब पद्म भूषण से नवाजा? 1960, 1965, 1969, 1970। तो कब किया था? तो 1969 ईस्वी में पद्म भूषण से नवाजा था। राइट आंसर सी। 18वां है, कृष्णचंद्र तकरीबन कितनी किताबें शाये हुई? 50, 80, 100, 120। तो कितनी किताबें? तकरीबन 80 किताबें शाये हुए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 19वां एमसीक्यू है, कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन सा है? जब खेत जागे, शिकिस्ट, दिल की वादियां सो गए, एक गधे की सरगुजारिश। तो क्या है वो? शिकिस्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो साथियों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह आप लोग आगे वीडियो देखते रहो। अभी 20वां है, कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर कैसे अफसाना निगार थे? तरक्की पसंद, रूमानी, तंजिया, इस्लाही। तो कैसा था? तो वो था तरक्की पसंद। राइट आंसर ए हो जाएगा।
21वां है कृष्णचंद्र का इंतकाल कब हुआ? 1970, 1975, 1977, 1980। देखो उसका इंतकाल 1977 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी। और कहां हुआ था? तो वो मुंबई में। मुंबई में। कृष्ण चंद्र का इंतकाल कहां हुआ? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, लाहौर। तो कहां हुआ था फटाफट? तो वो मुंबई में हुआ था। राइट आंसर सी। 30 है एक गधे की सरगुजिश किसकी तसनीफ है? सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद। किसकी कहानी है अभी पढ़े हम लोग? तो वह है कृष्णचंद्र की। राइट आंसर बी हो जाएगा। 24वां एमसीक्यू के कृष्णचंद्र का तबादला दिल्ली के बाद कहां हुआ? पुंछ, लखनऊ, पूना, गुजरांवाला। तो कहां हुआ था 24 का? तो वह पुंछ हुआ था। राइट आंसर ए। 25वां एमसीक्यू है लखनऊ में कयाम के दौरान कृष्णचंद्र ने किस कंपनी के लिए मुकालमे लिखी? इंडियन फिल्मज, शालीमार पिक्चर, दिल्ली स्टूडियो, मुंबई फिल्मज। तो किस में लिए? शालीमार पिक्चर के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26वां एमसीक्यू के झेल के किनारे किनारे किस फल के पेड़ थे? खुबानी, अखरोट, बादाम, अनार। तो किसके थे? तो वो बादाम के थे। अभी पढ़े हम लोग इसको। राइट आंसर सी। 27वां एमसीक्यू है लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद उसे छोड़ने कहां तक आए थे? झील तक, सड़क तक, पगडंडी तक, घर तक। तो कहां तक पगडंडी तक आया था? राइट आंसर सी हो जाएगा। 28वां एमसीक्यू के लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? अनार, खुबानी, सेब, बादाम। तो किसका पेड़ था? तो वो खुबानी का पेड़ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 29वां एमसीक्यू लड़की और लड़के ने मिलकर साथ साथ कितने भुट्टे खाए थे? 1, 2, 3, 4। तो कितने खाए थे? एक ही खाए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 30 एमसीक्यू है इस अफसाने के मुसन्निफ कौन है? कौन सा अफसाना जो हम लोग अभी पूरे चांद की रात पढ़े? प्रेमचंद्र, कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी। कौन है? कृष्णचंद्र है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 31वां है अफसाने के आगाज किस महीने का जिक्र से होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो किस महीने से? तो वो है अप्रैल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32वां है रावी कितने अरसे बाद उस जगह वापस आया? 40 साल, 45 साल, 48 साल, 50 साल। तो कितने? करीब वो 48 साल बाद आया। समझ गए? राइट आंसर सी हो जाएगा। रावी और लड़की ने किसके पैर के नीचे खाना खाया? बादाम, अखरोट, खुबानी, सेब। तो किसके? तो वो है खुबानी। राइट आंसर सी। 34वां एमसीक्यू के साथियों अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? लड़की, रावी, दोनों, सोहर। तो कौन है? लड़की और रावी दोनों है। राइट आंसर सी। अब लास्ट एमसीक्यू है इस पूरे चैप्टर का 35वां एमसीक्यू। लड़की के साथ एक ही रकाबी में खाने वाला लड़का रिश्ते में लड़की का क्या लगता था? सोहर, भाई, माँ, चचा। तो कौन लगता था? तो वो लगता था भाई। कौन लगता था? भाई। राइट आंसर यहां बी। तो साथियों हम लोगों ने बहुत सारे सवालों जवाब कर लिए हैं जिसमें से हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम लोग सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे। ऑब्जेक्टिव में हम लोग 35 कुल क्वेश्चन देखे। कितने क्वेश्चन पढ़े? 35 क्वेश्चन। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे हुए सवाल हैं आपके एग्जाम में। समझे? देखो उर्दू यहाँ पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है? जब आप स्कूल में एग्जाम है, चोरी करना से अच्छा भला है ना आप अपना खुद से लिखो, खुद से बनाओ, आपको सुकून मिले। पढ़ने वाले बच्चों को सुकून मिलता है जब वो पढ़ता है और वहां एग्जाम में उसको फटाफट लिख के कॉपी भर देता है। फटाफट ये होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट
क्लास 9th उर्दू का नहीं पढ़ता है, इंग्लिश नहीं पढ़ता है, हिंदी नहीं पढ़ता है, सोशल साइंस नहीं पढ़ता है, क्योंकि पढ़ना चाहिए हर एक सब्जेक्ट। तो साथियों, हम लोग ने आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब बचा क्या? अब हम लोग का अगला लेक्चर बचेगा, जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर क्या होगा? 3 होगा। समझ गए? तो अगला लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग पहला लेक्चर होगा बुक रीडिंग का। समझे? और बाकी ये नोट है, आपको पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। टेलीग्राम में मिल जाएगा, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो साथियों, आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करना। साथियों, एक चीज यहां बता देता हूं कि यहां आपको दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। यहाँ क्या है? सभी सवालों जवाब का सही जवाब मिल जाएगा यहाँ। समझ गए? कोई टेंशन नहीं। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं साथियों। खुदा हाफिज, धन्यवाद, थैंक यू।